हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन में बोला गया है द ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ अ सेल केप्ट इन वाटर इज चीफली रेगुलेटेड बाय माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स और राइबोसोम्स। जब ऑस्मोटिकली सेल एक्सपैंड करती है तो इसकी वजह इन चारों ऑर्गेनल में से कौन सा ऑर्गेनल होता है, तो इसको हमें बताना है इस क्वेश्चन में। तो जो की कॉन्सेप्ट इसमें यूज किया जाएगा वो होगा, हम वेरियस सेल ऑर्गेनल्स के फंक्शंस को देखेंगे। पर उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑस्मोटिक एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है। उसके लिए ऑस्मोसिस हमें पता होना चाहिए। तो देखो, ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस होता है वाटर का मूवमेंट। सिंपली वाटर का मूवमेंट दो तरीके से हो सकता है, या तो सेल के अंदर, यानी सेल के अंदर आए इनसाइड सेल, या फिर आउटसाइड सेल, सेल से बाहर चला जाए वाटर। इन दो मूवमेंट को ही बोलते हैं ऑस्मोसिस। वाटर का मूवमेंट अगर सेल के अंदर होता है, तो सेल कर जाती है स्वेल। अगर मैं आपके अंदर बहुत सारे स्वीट्स डाल दूंगी तो मोटे हो जाते लोग, वेरएज अगर लोग एक्सरसाइज करते हैं उनका अगर फैट घट जाता है तो वो पतले हो जाते हैं। तो जैसे ही पानी बाहर जाता है सेल से तो वो श्रिंक कर जाता है। इन्हीं दो बेसिकली मूवमेंट को बोला जाता है ऑस्मोसिस। तो वाटर के मूवमेंट को बोलते हैं ऑस्मोसिस, या अंदर या बाहर हो सकता है। एंड ऑस्मोटिकली क्या होती है, सेल या तो स्वेल कर जाती है या श्रिंक। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ऑस्मोटिक एक्सपेंशन की बात करनी है, यानी स्वेल। जब सेल स्वेल कर जाती है, यानी जब उसके अंदर पानी चला जाता है, तब क्या होता है। तो देखो, सपोज दिस इज द सेल। हम यहाँ पे प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल लेकर के चलेंगे। प्लांट सेल है, इसी प्लांट सेल के अंदर एक बहुत बड़ा ऑर्गेनल होता है। वो इतना बड़ा ऑर्गेनल होता है कि वो न्यूक्लियस को डिस्प्लेस कर देता है अपनी जगह से। तो ये है न्यूक्लियस, जो कि थोड़ा सा हल्का सा सेंटर पे नहीं है, थोड़ा सा लेफ्ट की साइड पे प्रेजेंट है। एंड इस ऑर्गेनल को बोलते हैं वैक्यूल। वैक्यूल जो होता है 90% ऑफ सेल का जो स्पेस होता है उसको घेर करके रखता है। प्लांट में बहुत ही बड़ा देखने को मिलेगा आपको ये। एंड वैक्यूल का फंक्शन होता है कि चाहे पानी अंदर आए या पानी बाहर जाए, सबसे पहले वाटर जो एंटर करता है वो वैक्यूल में एंटर करता है। तो वाटर की स्टोरेज का काम होता है वैक्यूल का। साथ ही साथ जो वेस्टेज होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट जो भी होता है, वो भी स्टोर करके रखता है ये वैक्यूल। तो अगर सेल के अंदर पानी जाएगा तो सबसे पहले मैंने अभी बताया कौन पानी को एब्जॉर्ब करेगा, ये वैक्यूल एब्जॉर्ब कर लेगा इस पानी को। जैसे ही वैक्यूल इसको एब्जॉर्ब करेगा तो सेल जो होती है, वैक्यूल के बाद भी अगर पानी को एब्जॉर्ब करना हुआ उसके बाद साइटोप्लाज्म करता है। ये हमारा जो साइटोप्लाज्म है ये एब्जॉर्ब करेगा फिर पानी को, बट पानी एब्जॉर्ब करती है ऑस्मोटिकली एक्सपैंड कर जाता है सेल। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, वैक्यूल। वेयरएज बाकी की जो ऑर्गेनल्स है इनकी भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया बोला हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है एटीपी को सिंथेसाइज करना। तो एटीपी की सिंथेसिस में हेल्प करता है ये। नेक्स्ट आते हैं प्लास्टिड्स का डिफरेंट फंक्शन होता है बेस्ड अपॉन कैसे टाइप के प्लास्टिड है। इनका मेन फंक्शन होता है तो फूड को स्टोर करना, या फिर उसको फूड को सिंथेसाइज करता है। तो स्टोर करते हैं, फूड का सिंथेसिस करते हैं, एंड कलर इम्पार्ट करने का भी फंक्शन करते हैं। कलर देते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स को। एंड देन लास्ट आता है राइबोसोम। सबसे इंपॉर्टेंट राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विल बी ऑप्शन सेकंड, वैक्यूल्स। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।